हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम जो बायोलॉजी है, जो क्लास 10th का बायोलॉजी है, उसकी महत्वपूर्ण टॉपिक को जानेंगे। मतलब कि अगर आपने यहाँ तक कुछ नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि हम पास हो जाए, तो आप इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिए, क्योंकि जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है उस पोर्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को हम जानेंगे। आपको करना क्या है कि उन सभी क्वेश्चन को कहीं से भी तैयार कर लेना है, तभी आपको बोर्ड एग्जाम देना है, अगर आप पास होना चाहते हैं तब। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। देखिए सबसे पहले हम लोग देखें कि ये हमारे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्हीं को हमको पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में पास होना है तब। राइट, देखिए सबसे पहला है हमारा लैंगिक जनन, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में आप कहीं से भी आप इसको पढ़ लीजिए। राइट, दूसरा क्या है हमारा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन एंड अलैंगिक जनन दोनों को आपको पढ़ना है। तो हमारा फर्स्ट हो गया क्लियर, सेकंड हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे की तरफ। देखिए तीसरा क्या है उत्सर्जन। देखिए आपको क्या करना है कि उत्सर्जन का परिभाषा लिखना हो कि उत्सर्जन होता क्या है, एंड उसका उदाहरण लिखना है कि जो हमारे उत्सर्जी अंग है वो कौन कौन से हैं। राइट, इन दोनों को आपको याद कर लेना है। तो हमारा तीसरा भी हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं चौथे की तरफ। देखिए चौथा है हमारा श्वसन तंत्र। राइट, तो आपको याद कर लेना है कि श्वसन तंत्र किस तरह कार्य करता है, श्वसन और श्वासन में अंतर क्या होता है। राइट, इन दोनों को आपको याद कर लेना है, यानी कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन क्या होता है, इनको आपको याद कर लेना है। तो हमारा हो गया पांचवा भी क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने छठवें की तरफ। देखिए छठवें में क्या कर रहा है कि पुष्प की संरचना। देखिए ये जो है वो वेरी वेरी क्या है इंपॉर्टेंट है। राइट, मतलब कि आपको जब भी पेपर देने जाना है बोर्ड एग्जाम का, तो आपको इतना मतलब पुष्प की जो संरचना है उसको आपको याद करके ही जाना है। राइट, देखिए पुष्प की संरचना भी हो गया। अब बढ़ते हैं अपने सातवें की तरफ। सातवां क्या है आहार नाल। ये सातवां जो है वो आहार नाल है। मतलब कि आपको क्या करना है कि आहार नाल में जितने भी अंग आते हैं उन सभी अंग के बारे में जान लेना है, और जो आहार नाल की एक संरचना को भी आपको सीख लेना है कि उसको कैसे बनाया जाता है। तो ये भी है वो करीब करीब 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये भी क्या है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी क्या है इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने कर लिया सातवां भी क्लियर। अब बढ़ते हैं आठवें की तरफ। देखिए आठवां क्या है परागण। मतलब देखिए निषेचन और परागण इन दोनों को आपको पढ़ना है कि परागण क्या होता है। ये 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है कि आप निषेचन बताइए एंड परागण बताइए। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। राइट, तो ये भी हो गया हमारा क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने 9वें की तरफ। देखिए 9वां क्या है कि नर और मादा जनन तंत्र। देखिए नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इसके बारे में सभी प्रकार के जानकारियों को आपको हासिल कर लेना है, क्योंकि ये जो है वो ये भी आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। राइट, तो ये जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अपने 10वें की तरफ। देखिए 10वां क्या है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। देखिए ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है कि आप मेंडल के आनुवंशिकता का नियम को बताइए। ये भी आपको तैयार कर लेना। ये था हमारा 10वां। 11वां क्या है धमनी और सिरा में अंतर। देखिए जब हमने वीडियो को बनाना स्टार्ट किया था तो जो सबसे पहला हमारा वीडियो था वो था हमारा धमनी और सिरा में अंतर। राइट, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो हमारा हो गया 11वां भी क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने 12वें की तरफ। देखिए 12वां क्या है डीएनए और आरएनए में अंतर। मतलब आपको करना क्या है, जो ये अंतर वाला है ना, मतलब जो आपके सामने जो आप विद्या खरीदेंगे उस विद्या में से जितने भी अंतर है उन सारे अंतर को आपको समझ लेना है। एक होगा अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन में अंतर। राइट, जाइलम और फ्लोएम में अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर, धमनी और सिरा में अंतर। मतलब इस प्रकार के जितने भी अंतर वाले क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को आपको कर लेना है। राइट, तो ये हो गया हमारा डीएनए और आरएनए में अंतर वाला भी खत्म। अब बढ़ते हैं अपने 13वें की तरफ। देखिए 13वें में क्या है तंत्रिका तंत्र। देखिए ये जो पोर्शन है वो भी आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको याद करना ही है। राइट, अब बढ़ते हैं अपने 14वें की तरफ। देखिए 14वां में क्या कर रहा है कि मानव मस्तिष्क की संरचना। देखिए ये अगली साल ही पेपर में आया था, जब हम बोर्ड एग्जाम दिए थे उसमें ये पूछा गया था कि आप मानव मस्तिष्क की संरचना के साथ साथ उसकी कार्यविधि को भी दर्शाएं। राइट, तो ये भी आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। अब देखिए हमारा 15वां क्या है लिंग निर्धारण। मतलब कि ये जो है एंड जो ये 16वां है वो परिवार नियोजन। इन दोनों को आपको तैयार कर लेना है।
ये 100 में 100% कन्फर्म है कि इसमें से एक को पूछेगा ही, राइट। अब देखिए हमारा 17वां क्या है, ये था हमारा 16वां, ये है हमारा 17वां। एक संकर तथा द्विसंकर, मतलब आपको ये जानना है कि एक संकर क्या होता है एंड द्विसंकर क्या होता है, राइट। अब देखिए 18वां क्या है, मानव हृदय। देखिए मानव हृदय की संरचना, कार्यविधि, मतलब टोटल आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये जो पूछा जाता है ये 6 नंबर में पूछे जाते हैं, राइट। अब देखिए ये तो था हमारा 18 कुछ टॉपिक जो कि पूरे किताब का निचोड़ है, राइट। ये बायोलॉजी के पूरे किताब के निचोड़ है, राइट। अब देखिए 2 चीज़ हम नहीं लिख पाए यहाँ पे, जो ऊपर हम लिख दिए हैं, राइट। ये हमारा नेफ्रॉन की संरचना एंड कार्यविधि। आपको नेफ्रॉन की संरचना को भी सीख लेना है, किस तरह बनाया जाता है, एंड उसका कार्यविधि कि वो कार्य किस तरह प्रकार से करता है, राइट। अब देखिए एक है किडनी की संरचना। देखिए आपको किडनी का चित्र भी बनाना है और उसकी कार्यविधि को भी लिखना है, राइट। तो ये हमारे 2 थे जो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा, राइट। ये भी 6 नंबर में पूछे जाते हैं, राइट। अब देखिए अगर आपने इतना आपने समझ लिया होगा और नोट कर लिया होगा, अगर आप इतना तैयार करके जाते हैं बोर्ड परीक्षा देने, राइट, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो है वो बायोलॉजी का जो किताबें पूरा निचोड़ है। मतलब उसमें से हम बैठकर ये निकाले हैं कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है, ट्रेंडिंग है, तो वो आपके सामने है। आपको केवल इतना ही पढ़ना है अगर आपको पास होना है तब, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।